चैलेंज स्पोर्ट की तरफ से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नैनेश्वर शिल्के। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज नैनेश्वर शिल्के। देखना है स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सूरज केने और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है कुमार गुंद। राइट आर्म ओवर द विकेट वीआईपी एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार नैनेश्वर शिल्के। पहली गेंद दूसरे मैच की। इस बार पहली गेंद पर ही सफल होकर खेल दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद जाती हुई बाउंड्री लेने के बाद पहली गेंद पे चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है वहां पर सूरज केने ने। ऐसा लग रहा है घर से सेट होकर आए हैं सूरज केने। पहली गेंद पर ही सफल होकर खेल दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी पीछा कर चौके की मदद से खाता खोला इस वक्त सूरज केने ने। नैनेश्वर शिल्के एक बार फिर से मुड़ते हुए अगली गेंद साइड आर्म एक्शन। इस बार खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे वहां पर डायरेक्ट हिट अगर होता तो फिर कुछ चांस बन सकता था। अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की। कोई भी रन नहीं डॉट बॉल। अगली गेंद लोअर फुल टॉस। इस बार मिड ऑफ की तरफ खेला है फील्डर मौजूद है वहां पर। 30 कदमों के साथ एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक की मदद से टोटल स्कोर है 5 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन कुमार गुंद। बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं और पावर प्ले का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। तो देखने पावर प्ले को किस तरह यूटिलाइज करते हैं इस वक्त कुमार गुंद। इसी मैदान पर इन्होंने काफी यादगार पारी खेली है। 2017 बाली ट्रॉफी में बहुत गजब खेला था भी इंडियन के सामने जब 5 विकेट बहुत कम रन पे गिर गए थे धनेश 11 कुकसे की। इसके बाद कुमार गुंद ने एक बहुत अच्छी पारी खेली और उस मैच को जिता दिया था अपने टीम को। नैनेश्वर शिल्के पहली गेंद पे चौका लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए अगली गेंद। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला है डीप में खिलाड़ी मौजूद है और पहला विकेट गिरता हुआ धनेश 11 कुकसे का कुमार गुंद के रूप में। एक बड़ा विकेट कुमार गुंद जैसे बल्लेबाज को पहली गेंद पर पवेलियन की तरफ भेजा है। गोल्डन डक हो गए वहां पर। शॉर्ट आर्म पुल के लिए डीप में रितेश ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पर अगर हम देखें तो डीप मिड विकेट में। और पहला झटका लगता हुआ धनेश 11 कुकसे को कुमार गुंद के रूप में। नए बल्लेबाज देखने अब किसे भेजा जाता है बल्लेबाजी के लिए। देखिए नए बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त अजय बोईर। शॉटगन देखना है अजय बोईर छोटा तीर घाव करे गंभीर। नैनेश्वर शिल्के ने पहला ब्रेक थ्रू दिला दिया इस वक्त अपनी टीम को पहले ही ओवर में। बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं अजय बोईर। देखना है ये किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद पर चौका लगाया था सूरज केने ने उसके बाद डॉट फिर सिंगल फिर विकेट। पहली गेंद खराब करने के बाद नैनेश्वर शिल्के अच्छी वापसी करते हुए ने बल्लेबाज जा रहे हैं। देखिए अजय बोईर आपको जल्द से जल्द क्रीज पे पहुंचना है। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें खेलने वाली दोनों ही टीमें समय के लिए क्योंकि आज अभी 6 मैचेस कराने थे BC4 फॉर्मेट के जिसमें से अब दूसरा मैच चलता हुआ इस वक्त। अजय बोईर तैयार। नैनेश्वर शिल्के मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट उनके लिए भी। पहली गेंद वहां पर लोअर फुल टॉस थी खूबसूरत स्वीप के लिए गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और बल्लेबाज ने पहली गेंद पे लगा दिया चौका। चौके की मदद से यहाँ पर अजय बोईर ने अपना खाता खोला है। टोटल स्कोर हम देखिए तो 9 हुए राइट आर्म और द विकेट उनके लिए बहुत ही फाइन।
खाते अपना खाता खोला है जेबीएन ने चौके की मदद से। देखना है आने वाले ओवर में किस तरह बल्लेबाजी की जाती है। धनेश इलेवन कुक्से नंबर 1 टीम है BC4 फॉर्मेट में और नंबर 1 टीम की तरह ही उन्हें क्रिकेट खेलना होगा। अगली गेंद इस बार पैरों पर रखा है, फ्लिक के अंदाज में खेला है। वहां पर दूर से आते हुए खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ, जब तक थ्रो करते बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। 2 की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 11, 1 और 1 11, 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। एक ओवर के बाद हम रन देखे तो बनी है 11, 1 और 1 11। देखना है धनेश के लिए बल्लेबाजी में कौन होगा सबसे प्यारा। दूसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज पवन के ने मिस डॉट बॉल। चौका वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर काफी रूम था और बल्लेबाज ने मचा दी धूम। चौके की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हो। अब हम देखें तो 15 रन पर पहुंचा है धनेश इलेवन कोक्से का। 15 रन 15। पवन के ने लेफ्ट आर्म गेंदबाज, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। उसके नीचे गेंदबाज खुद आते हुए कॉट एंड बॉल, आत्मनिर्भर बनते हुए अपना काम खुद करो। सूरज के ने आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए दोनों ही ओपनर बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं। आउट हुए थे पहले कुमार गुन, गोल्डन डक, उसके बाद सूरज के ने आउट होने से पहले जिन्होंने रन बनाए सिर्फ 9 ने बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। इस वक्त प्रतीक पारदी, मैन फ्रॉम पाटिल। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त प्रतीक पाटिल। अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद, वहां पर हल्के हाथों से खेला, गेंद को पुश किया, 1 रन बना। दूसरे रन के लिए पलटे तेज कदमों के साथ, वहां पर 2 रन पूरे। 2 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 17-17। 2 रन की मदद से प्रतीक पाटिल ने अपना खाता खोला। यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था, पहली गेंद पर सम्मान दिया था गेंदबाज को। पवन के ने 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। दूसरे ओवर में पावर प्ले में अगर देखें तो हम बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, मिलीजुली शुरुआत है दोनों टीमों की। इस बार देखने वहाँ पर कॉट बिहाइंड 1 और विकेट। धनेश इलेवन कुक से थोड़ा सा परेशानियों में नजर आ रही है इस वक्त।
तीसरा विकेट गिरता हुआ आउट हो गए बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल आए और गए, 2 गेंदें खेली और 2 रन बनाकर आउट भी एंड हो गए। निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए देखना है धनेश 11 कुकसे कितने रन बना पाती है अपने बल्लेबाजी में, क्योंकि चैलेंज स्पोर्ट की बैटिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त है। सचिन भोईर अच्छे फॉर्म में है, तो कम से कम चाहेंगे कि 60 के ऊपर पहुंचा जाए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त दीपक मंडवी। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त दीपक मंडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर दीपक मंडवी, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और गेम को किस तरह से चलाना है बखूबी जानते हैं ये। सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गेम को चलाते हैं दीपक मंडवी। पवन केने इस ओवर में 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। अगली गेंद दीपक मंडवी के लिए, लोअर फुल टॉस थी, उसे मोड़ दिया है ऑन साइड में हल्के हाथों से कॉर्नर की तरफ। दूर से आते हुए फील्डर, लेकिन थोड़ा सा हुआ फंबल और बल्लेबाजों ने 30 कदमों के साथ कर लिया 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से टोटल स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 19 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने 19 और विकेटें गिरी हैं 3। पहले 2 ओवर के पावर प्ले में अगर हम देखें तो 19 ही रन बना पाई है धनेश 11 कुक से, तो उतना अच्छा टोटल हम नहीं कह सकते। और विकेटें 3 गिर गई है, विकेटें थोड़ा ज़्यादा गिरी हैं, तो अब बल्लेबाजी में इन्हें पलटवार करना होगा, विकेटों को भी संभालना होगा, रन भी बनाने होंगे। अभी भी यहाँ से 4 ओवर का आना बाकी है, देखते हैं 4 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं धनेश 11 कुक्से के बल्लेबाज। लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार का आना बाकी है, बहुत ही गजब के फॉर्म में है। बीपीएल में भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था उन्होंने। इसी मैदान पर तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज दो ओवर का खेल हुआ है, कुल रन बने 19, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं योगेश भालेकर, राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद इस पार बैकफुट पर जाकर उसे खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन 30 कदमों के साथ पूरा किया वहां पर अजय भोईर ने, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 20-20 और अब स्ट्राइक पर है दीपक मंडवी। दीपक मंडवी बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज, अब उन्हें ही यहाँ से अपनी टीम की बल्लेबाजी को चलाना होगा। तीसरे ओवर में है योगेश भालेकर, देखते हैं योगेश भालेकर किस तरह गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पर तो सिंगल आया है, अब यहाँ से बड़े हिट की तरफ जाना होगा धनेश 11 कोक्से के बल्लेबाजों को। योगेश भालेकर, राइट आर्म राउंड द विकेट। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर तारुम उसे खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज दीपक मंडवी। बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त धनेश 11 कोक्से को, एक के बाद एक विकेट उनके गिर रहे हैं और अब कठिनाइयों में नजर आ रही है लगातार धनेश 11 कोक्से। दीपक मंडवी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 2 गेंदों में से 2 रन बनाए, 2। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था वहां पर तुषार।
तो इस वक्त चौथा विकेट गिरता हुआ धनेश 11 कुक्से का। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त अभी पाटिल। देखना है अब अभी पाटिल किस तरह बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम को परेशानियों से किस तरह निकालेंगे। अभी पाटिल, अभी नहीं बनना होगा कातिल, वरना फिर परेशानियां और बढ़ जाएंगी धनेश 11 कुक्से की। योगेश भालेकर की अगली गेंद। इस बार बहुत ही लेट कट किया वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ। डीप में खिलाड़ी मौजूद है। एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ा सा किया था फंबल और बल्लेबाजों ने कर लिया 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से टोटल स्कोर है 22-22। और अब बल्लेबाज कह रहे होंगे यहाँ से ज़्यादा रन मैं लूँ। रनिंग बिटवीन द विकेट तो अच्छी हो रही है, लेकिन बड़े हिट नहीं देखने को मिल रहे हैं अभी तक। अगर हम सिक्सर देखें तो एक भी नहीं आया है। चौके देखने को मिले हैं कुल टोटल 3। योगेश भालेकर की अगली गेंद। इस बार बाहर की तरफ निकल रही थी, काफ़ी रूम था, उसे दिशा दिखा दी है डीप पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन आता हुआ फिर से सिंगल और डबल में डील की जा रही है। सिंगल की मदद से टोटल स्कोर है 23-23। बल्लेबाजी नहीं करने देने गेंदबाज उनको होकर फ्री। भालेकर ने अभी तक अगर हम देखें तो 4 गेंदों में 4 रन दिया, 1 विकेट भी हासिल किया। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं अजय भुईर। इन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद। इस बार लोअर फुल टॉस मोड़ दिया उसे ऑन साइड में। डीप में खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिए वहां पर मौका भी और साथ ही साथ छक्का भी। बहुत खराब फील्डिंग वहां पर मौका था, लेकिन अपने हाथों से गेंद को मैदान के बाहर फेंक दिया। अगर हम देखें तो, लेकिन अच्छे फील्डर हैं। आज मिसफील्ड होता हुआ, और अगर आज देखें हम मजहर खान तो सारे खिलाड़ियों ने मिसफील्ड किया है। तो ऐसा लग रहा है इस ग्राउंड पर फील्डिंग करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 29-29। पहला मैक्सिमम स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ अजय भुईर। बहुत ही चतुर और चालाक खिलाड़ी हैं। बिल्कुल गैप में स्ट्रोक बहुत अच्छे खेलते हैं ये। मानो पहले ही सेट कर लेते हैं फील्ड अपने दिमाग में कि कहाँ कहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और कैप ढूंढकर स्ट्रोक खेलते हैं अजय भुईर। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे सचिन, लेकिन उनसे मिस फील्ड होता हुआ। अगली गेंद। इस बार देखना वहाँ पर प्ले एंड मिस। अंपायर के फैसले का इंतजार, कोई भी इशारा नहीं। डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद टोटल रन बने 29-29। अब यहाँ से आगे बल्लेबाजी करनी होगी बहुत ही फाइन, वरना थोड़ी सी बिछड़ जाएगी धनेश 11 कुक से। 3 ओवर 29 रन और विकेटें गिरी हैं 4। देखना अब आगे किसके बदलते हैं विचार। आइए अब आगे के 3 ओवर में और कितने रन बनेंगे और किस तरह बल्लेबाजी की जाएगी या किस तरह गेंदबाजी होगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन अब तक बने हैं 29 रन 29। 4 विकेटें गंवाने के बाद धनेश 11 कुक से और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है एमजे ट्रॉफी 2023। ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं। पहला मैच जो रहा था वो माहिरा स्पोर्ट्स और आरडी 440 के बीच में मैच रहा था, जहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला और उस मैच को जीत लिया है माहिरा स्पोर्ट्स ने। अब देखना है कि ये जो दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है, नंबर 1 टीम इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और नंबर 2 जो टीम है इस सीज़न की वो गेंदबाजी कर रही है। पवन के ने एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए। पिछला ओवर भी उनका बहुत ही बेहतरीन रहा था, जहाँ पर 8 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने। उसी बीच वहाँ पर देखना है लैप्स भी लगा दिया इस गेंद के ऊपर। काफ़ी दूर से खिलाड़ी आते हुए वहाँ पर सचिन भोयर वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि सचिन भोयर ने भी एक कैच छोड़ा है और एक अच्छे खिलाड़ी है सचिन भोयर आउटफील्ड के, लेकिन इस मैच में उनसे एक कैच छूटा है। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 31 पर जा पहुँचा है। अभी पाटिल और अजय भोयर ये दोनों बल्लेबाजी करते हुए
इस बार देखने बल्ले का बाहरी सिरा लगा वहां पर और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए नैनेश्वर शिल्के आए थे, जिन्होंने 11 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उसके बाद पवन को बुलाया गया था, 8 रन देकर 2 विकेट। उसके बाद योगेश भालेकर ने अपने ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और ये चौथे ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ शॉट गन ऑफ दीवा अजय भोयर के बल्ले से 6 रन। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था वहां पर अजय भोयर ने, स्विच हिट लगाया था इस गेंद के ऊपर। हालांकि डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 38 पर। अजय भोयर इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करे अपनी इनिंग में। अब तक उन्होंने 2 सिक्सर लगाए और 1 बाउंड्री। 19 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अजय भोयर टीम के कैप्टन भी और कैप्टन नॉक इस वक्त खेलते हुए। सिक्सर लगने के बाद एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज पवन के ने इस बार अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन इस बार देखना क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। आउट विकेट वहां पर गिरा और अजय भोयर की पारी यहां समाप्त होती हुई। तो विकेट यहां पर गिरा और अजय भोयर इस वक्त रनआउट होकर वापस लौटते हुए। नए बैट्समैन अब प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जबकि A1 पवन गेंदबाजी के लिए है। विकेट यहां पर गिरा है धनेश 11 कुक्से का, ये 5वां विकेट गिरा है। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है धनेश 11 कुक्से ने वो है 38 रन। अभी भी यहाँ से 12 गेंदों का खेल और बचा हुआ है, जबकि इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। 14 गेंदों का यहाँ से खेल बचा हुआ है। और क्रीज पर अब हम देख सकते हैं कि अभी पाटिल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 रन बनाकर खेल रहे, और भावेश पवार जो नॉन स्ट्राइक पर आए हैं। पवन की ये गेंद इस बार देखना हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को, और वहां पर एक और बल्लेबाज रन आउट होते हुए। अभी पाटिल भी इस वक्त रन आउट होकर वापस लौटते हुए, और ये हम देख सकते हैं कि 6ठा विकेट अब गिर चुका है धनेश 11 कुक्से का। ये देखिए किस तरह से वहां पर लेट कट के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी, हालांकि सही तरीके से गेंद को खेला भी, लेकिन नैनेश्वर शिल्के की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद को फेंक दिया, जहाँ पर अभी पाटिल का काम तमाम हो गया है। नए बल्लेबाज अब आते हुए मोनिश पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोली। देखिए अगर ये दोनों टीमों की हम बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में हालांकि इस सीज़न मैचेस हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो मैच रहा था इन दोनों टीमों के बीच में वो जेबी चषक में रहा था भादोड़ में, जहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स ने फाइनल मैच में शिकस्त दी थी धनेश 11 कुक्से को, और वो भी मैच बहुत ही क्लोज इनकाउंटर पर चले गया था, जहां पर 21 रन बचाने थे चैलेंज स्पोर्ट्स को। पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए थे अभी पाटिल ने। उसके बाद जब स्ट्राइक रोटेट हुआ और कुमार गुंड जब बल्लेबाजी के लिए, उसके बाद अल्पेश चौधरी ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। बाद की जो 3 गेंदें रही थी, और उस जेबी चषक को अपने नाम कर लिया था चैलेंज स्पोर्ट्स ने। नए बल्लेबाज अब मोनिश पाटिल आए हैं। ये 6ठा विकेट अभी अभी गिरा है। 2 बल्लेबाज लगातार रन आउट हो गए। पहले जिस तरह से अजय भोयर रन आउट हुए, और उसके बाद अभी पाटिल। बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर कान के पास से ये गेंद निकल गई, हुक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज मोनिश पाटिल ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये गेंद का सामना किया था अब बल्लेबाज ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इस बार सीधी गेंद को निकाल दिया था वहां गेंदबाज ने। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति, और रन अब तक बने हैं 38।
पहली गेंद वहां पर प्रीतेश की और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर भावेश पवार के बल्ले से। वहां पर प्रीतेश की और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रन। फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। देखना होगा वहां पर तुषार शिल के गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। हालांकि अच्छी कोशिश वहां पर तुषार की, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर अब लगा डाले वहां पर प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार ने। फिर से ये स्कोर अब तेजी से बनने लगा है। ये देखिए 2 सिक्सर लगने के बाद अब स्कोर हम देख सकते हैं 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर धनेश 11 कुकसे के। अब देखना है वहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स के जो ज़्यादातर खिलाड़ी थे अब गेंदबाज के पास आ गए हैं, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए वहाँ पर भावेश पवार ने। लेकिन चैलेंज स्पोर्ट्स को पता रहना चाहिए कि वक्त उनके पास उतना नहीं है। अगर हम अब स्कोर जो टाइम देखें, जो स्टॉप वॉच लगाई गई वो 24 मिनट हो चुकी है और ये 5वां ओवर चल रहा है। अभी भी यहाँ से 5वें ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। प्रीतेश पाटिल एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर भावेश पवार। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही भावेश द्वारा। पिछले 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए उन्होंने। एक बार फिर से सामना करते हुए, और इस बार देखना इस गेंद को खेल दिया, लेकिन ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। हालांकि ये कैच हो सकता था, लेकिन पवन केने कह रहे कि गेंद उनको दिखी नहीं है। और इससे पहले भी मैंने कहा था, जब मायरा स्पोर्ट्स फील्डिंग कर रही थी तब भी आफाक अंसारी को गेंद नहीं दिखी थी। और ये अक्सर होता है इस ग्राउंड पर, जब कोई बल्लेबाज सीधा खेलता है लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पर जब गेंदें जाती तो जो खिलाड़ी रहते हैं उनको गेंद नहीं दिखती। और वही यहाँ पर देखने को मिला है कि पवन केने को ये गेंद नहीं दिखी और ये बिल्कुल फ्लैट 6 चले गए। सिक्सर की हैट्रिक वहां पर पूरी की है भावेश पवार ने।
तो विकेट वहां पर गिरा और इस वक्त मोनिश पाटिल आउट होकर वापस लौटते हुए। नए बैट्समैन अब दिनेश बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। दिनेश भोयर, मैन फ्रॉम भिनार। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि एक नया खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल किया है यहाँ धनेश 11 कुक्से ने। भिनार का ये खिलाड़ी दिनेश भोयर अब आए हैं। देखिए, भिनार की अगर हम बात करें तो धनेश 11 में जो कुमार गुंड खेले उनका भी ताल्लुक भिनार से, और जो हेमंत हरड़ खेला करते थे उनका भी ताल्लुक भिनार से ही है। लेकिन अब देखना है कि जो नाम कमाया है भिनार के दो खिलाड़ी ने धनेश 11 से खेलते हुए, हेमंत हरड़ और कुमार गुंड, क्या ये दिनेश भोयर वो नाम कमा पाते हैं या नहीं। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहाँ नैनेश्वर शिल्के ने, सामना करते हुए नए बैट्समैन दिनेश। पहली गेंद वहां पर, और देखना इस बार विकेट आ सकता था वहां पर। शायद इसी गेंद के लिए वहां फील्डिंग भी लगाई गई थी। प्रीतेश पाटिल वहां पर मौजूद थे, हल्के हाथों से इस गेंद को खेलते और सीधा प्रीतेश के पास गेंद चली गई थी जहां पर रनआउट का मौका था। लेकिन कहीं ना कहीं गेंद को कलेक्ट करने में थोड़ी सी जल्दबाजी की थी प्रीतेश पाटिल ने, क्योंकि जानते थे ये विकेट के जो चक्कर में थे वो भावेश पवार के विकेट निकालने के चक्कर में थे, लेकिन मौका छोड़ दिया वहां पर प्रीतेश ने। आज ऐसा लग रहा है कि प्रीतेश का दिन ने गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हुए। 26 रन लुटाए और इस बार एक मौका आया था जो मौके को भुना नहीं पाए। हालांकि बल्लेबाजी का वक्त उनका है, देखना है बल्लेबाजी में क्या काम करेंगे, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार वहां पर भावेश पवार। एक बार फिर से सामना करेंगे इस बार नैनेश्वर शिल्के का। स्कोर अब तक जो हुआ है वो है 65 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर नैनेश्वर शिल्के की। बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां पर, बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंद को भी रखा था वहां नैनेश्वर ने। डॉट गेंद। तो डेथ ओवर में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी इस वक्त होती हुई इस बार देखना है नैनेश्वर की। ये गेंद बहुत ज़्यादा इस बार बाहर की तरफ वाइड गेंद। इस बार भी गेंद को बाहर की तरफ निकाला था, लेकिन जो पिचअप कराया था गेंद को वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ था। वही कारण था कि इस बार वाइड गेंद कर बैठे वहाँ गेंदबाज नैनेश्वर शिल्के। ये अतिरिक्त रन, पहला अतिरिक्त रन इस ओवर का, और स्कोर अब जा पहुंचा है 66। फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद वहां पर। लाजवाब ओवर घटता हुआ इस वक्त नैनेश्वर शिल्के का। भावेश पवार जैसे बल्लेबाज को कठिनाई में डाल दिया इस वक्त गेंदबाज ने। देखना है शायद डेड बॉल दिया है वहां पर एम्पायर्स ने। बेल्स शायद गिर गई थी, इसीलिए ये डेड बॉल दिया है। वैसे भी इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड पर जो हवा है वो काफ़ी तेज़ चलती है। वही कारण है कि इस बार हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी और जो बेल्स थी वो गिर चुकी थी, इसीलिए ये डेथ बॉल करार दिया। हालांकि गेंद बहुत बेहतरीन रही थी वहां पर नैनेश्वर की। फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद वहां पर नैनेश्वर शिल्के की। स्लॉग ओवर में हम देख रहे हैं कि कमाल की गेंदबाजी होती हुई इस वक्त नैनेश्वर द्वारा। अब तक 4 गेंदों में जो रन खर्च किए उन्होंने सिर्फ 2 ही रन आए, एक वाइड का रन और एक बैट से आता, जिसमें एक विकेट भी हासिल किया है। तो लाजवाब ओवर घटता हुआ इस वक्त नैनेश्वर शिल्के का। पावर प्ले में पहले गेंदबाजी की और अब लास्ट ओवर में गेंदबाजी करते, लेकिन फिर से वहां पर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद। इस बार बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ थी, बचने की कोशिश की थी वहां पर नैनेश्वर ने, लेकिन अपने ही पैरों पर इस वक्त कुल्हाड़ी मार ली वहां पर गेंदबाज ने। अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर में। फिर से अच्छी गेंद वहां पर मजबूर किया बल्लेबाज को ड्राई लगाने के लिए। काफ़ी दूर से खिलाड़ी आते हुए योगेश दलवी, और इसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। उमेश दलवी वहां पर मौजूद थे। देखिए, योगेश दलवी और उमेश दलवी दोनों ही भाई है, और जो
दोनों भाई और दोनों का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्रिकेट से जो खेलते हैं दोनों भाई, योगेश दलवी और उमेश दलवी, दोंडा वडोली के। अभी जो एचडी ट्रॉफी मापली में समाप्त हुआ उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था दोनों ही का, जहाँ पर वकी स्पोर्ट मापोली जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी। इस बार वहाँ पर फिर से अच्छी गेंद, भावेश पवार हम देख रहे हैं कि नैनेश्वर के सामने उतनी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जबकि प्रीतेश के सामने उन्होंने 4 सिक्सर लगाए। तो यहाँ पर इनिंग की समाप्ति होती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए इस वक्त धनेश 11 कुक्से ने 69, 69 रन बने और 70 का टारगेट रहेगा अब चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। थैंक यू वेरी मच मजहर खान। तो 69 69 रन बनाए धनेश 11 कुक्से ने और 70 रनों का टारगेट रखा है इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट के सामने। देखिए सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट बी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। देखना है अब BC4 फॉर्मेट में चैलेंज स्पोर्ट बी क्या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो पाएगी। टारगेट थोड़ा सा बड़ा है इनके सामने, अगर हम देखिए तो 70, लेकिन ना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ओपनर बैट्समैन भेजना है चैलेंज स्पोर्ट, प्लीज तुरंत ओपनर बैट्समैन भेजना है। ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज चैलेंज स्पोर्ट सचिन भुईर टीम के कैप्टन ओपनर बैट्समैन भेजने हैं। फील्ड की सजावट धनेश 11 कुक्से कर चुकी है। ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज चैलेंज स्पोर्ट्स। देखिए लास्ट कॉल है, ओपनर बैट्समैन भेजना है चैलेंज स्पोर्ट्स।
तो इस वक्त ओपनर बैट्समैन जा रहे हैं सचिन भुईर और उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज तुषार शिल्के। ओ बिलाल भाई, दोनों ही ओपनर बैट्समैन पहुंच चुके हैं इस वक्त, सचिन भुईर और तुषार शिल्के। स्ट्राइक पर है सचिन मुहिर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तुषार शिल्के। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं भावेश पवार, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। पहली गेंद वहां पर प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी शुरुआत की इस वक्त भावेश पवार ने गेंदबाजी में। दूसरे इनिंग की पहली गेंद डॉट बॉल। अगर हम पहले इनिंग की बात करें तो चौके से खाता खोला था वहां पर बल्लेबाज सूरज किने ने, लेकिन दूसरे इनिंग में डॉट के साथ शुरुआत की है गेंदबाज भावेश पवार ने। अगली गेंद इस बार शरीर की तरफ आ रही थी गेंद, रन के लिए पलट चुके हैं। अंपायर के फैसले का इंतजार, तेज कदमों के साथ 1 रन पूरे किए, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। 1 रन की मदद से खाता खुलता हुआ इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट का, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला है सचिन भुईर का। और अब स्ट्राइक पर आ गए तुषार शिल्के। इस वक्त हमसे अबू शामा शेख जुड़ते हुए वेलकम, आपका इस्तकबाल है एमजे ट्रॉफी 2023 में। भावेश पवार की अगली गेंद इस बार बहुत तेज तर्रार गेंद अंदर की तरफ आई थी, वहां पर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में भावेश पवार की। कोई भी रन नहीं, एक और डॉट बॉल। अभी तक जबरदस्त गेंदबाजी की इस वक्त भावेश पवार ने, मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को कोई भी वार करने का, और अच्छी गेंदबाजी लगातार बरकरार रखते हुए शुरुआती 3 गेंदों में। एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड से इस बार सफल हुए, खेल दिया उसे फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं गेंद का, गेंद बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी से ट्रैवल हो रही है। आखिरी समय में गेंद को रोका बल्लेबाजों ने, 2 रन पूरे किए। तीसरे के लिए भी पलट चुके हैं वहां पर, और तेज कदमों के साथ 3 रन दौड़ के पूरे किए। आज काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई दे रही है। पिछले मैच में भी हमने देखे थे 5 रन दौड़े थे सैफ शेख और कासिम बाबू ने, और 3 रन। इस मैच में भी अब 3 रन दौड़े हैं तुषार शिल्के और सचिन भुईर ने। और अब स्ट्राइक पर आ गए बल्लेबाज सचिन भुईर। भावेश पवार एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। सचिन भुईर को समझ में नहीं आया, गेंद बाहर की तरफ निकली थी। देखिए भावेश पवार के पास काफी वेरिएशन है, गेंदों को बाहर की तरफ भी निकालते हैं राइट हैंड बैट्समैन से, और बीच बीच में उनकी गेंदें शरीर की तरफ भी आती है, अंदर की तरफ। तो यही कारण है कि बल्लेबाजों को समझने में काफी कठिनाई होती है। एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार खूबसूरत गेंद, लेकिन पीछे की तरफ ट्रैवल होती हुई, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं वहां पर, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 4 रन। देखिए शक्ल चाहे जैसी भी हो, लेकिन रन आने चाहिए, रन का आना जरूरी है। 4 रन की मदद से टोटल स्कोर है 8 रन, 8 रन। देखिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया इस वक्त धनेश 11 कुक्से को, क्योंकि उनका 12वां खिलाड़ी कंप्लीट ड्रेस में नहीं है, उनका ड्रेस और टीम का ड्रेस चेंज है, तो यही कारण है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पेनल्टी का अनाउंसमेंट किया है। 2 रन पेनलाइज किया। अब हम ऐड कर रहे हैं, एक ओवर के बाद टोटल रन थे 8, अब 2 रन जोड़कर हो गए हैं 10।
एक ओवर के बाद कुल रन बने 10। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज इस वक्त हम देखें तो प्रतीक पाटिल, जिन्होंने अगर हम बल्लेबाजी में देखें तो कुछ खास नहीं किया था। देखने अब गेंदबाजी किस तरह करते हैं प्रतीक पाटिल। इस वक्त हम देख रहे हैं एमजे ट्रॉफी 2023। इस वक्त आप देख रहे हैं एमजे ट्रॉफी 2023 BC4 फॉर्मेट का ये दूसरा मैच। अब काफ़ी क्रिकेट के दर्शक शायकीन हमें नज़र आ रहे हैं मैच का आनंद लेते हुए। हैदर सैयद भी हमें नज़र आ रहे हैं, इनका भी इस्तकबाल है एमजे ट्रॉफी 2023 में। दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रतीक पाटिल। पावर प्ले का खेल अभी तक चलता हुआ। राइट आर्म और द विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, वहां पर सवाल पूछ रहे थे विकेट कीपर, लेकिन अंपायर ने मना किया। डॉट बॉल। तो दूसरे ओवर की भी शुरुआत डॉट के साथ। देखिए टारगेट 70 रनों का है, तो जो आस्किंग रन रेट है वो कहीं ना कहीं 11.6 का है। तो अभी तक रन बने सिर्फ 10, थोड़ा सा आस्किंग रन रेट से पिछड़ती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स। प्रतीक पाटिल राइट आर्म और द विकेट। एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार घुटना टेक, और बल्लेबाज सचिन भोईर गेंदबाज को कहते हुए एक बेहतरीन सिक्सर देख। खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर। तुषार शिल्के थे वहां पर, बिल्कुल दूर से ऐसे लग रहे दोनों एक ही है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक सिक्सर की मदद से। टोटल स्कोर है 16-16। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी रोम, वहां पर बल्ले का एज और आउट हो गए बल्लेबाज इस वक्त तुषार शिल्के। एक बड़ा हिट लगाने के बाद अच्छी वापसी वहां पर प्रतीक पाटिल की। तो एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ इस वक्त, कभी तुम भारी कभी हम भारी, लेकिन एमजे ट्रॉफी इस वक्त सबसे भारी। इस वक्त नए बल्लेबाज जा रहे हैं प्रीतेश पाटिल, न्यू बैट्समैन। रन बने इस वक्त हम देखें तो 16-16। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ देखना है और कितने रन जोड़ पाते हैं पावर प्ले में इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट के खिलाड़ी। बहुत ही जबरदस्त मैच हम देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है। तो देखना है नंबर 1 और नंबर 2 में कौन बाजी मारता है। नए बल्लेबाज आए इस वक्त प्रीतेश पाटिल। अब देखना है ये पाटिल क्या कातिल बन पाएंगे प्रतीक पाटिल के सामने। पाटिल के सामने पाटिल है, देखना है कौन बनता है कातिल। अगली गेंद इसी बीच बहुत ही गजब की गेंद, और वहां पर आउट हो गए बल्लेबाज। गोल्डन डक। एक और विकेट गिरता हुआ चैलेंज स्पोर्ट का। बहुत ही गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं प्रतीक पाटिल की। आउट हो गए बल्लेबाज वहां पर। अगर हम देखें तो प्रीतेश पाटिल, ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है वहां पर। बोल्ड हो गए थे बल्लेबाज। प्ले डाउन। नए बल्लेबाज गए इस वक्त त्रिमूर्ति गायकर। अभी ने बल्लेबाजी करना होगा विकेट पे रहकर।
त्रिमूर्ति गायकर एक अच्छे बल्लेबाज हैं। देखना अब ये किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। चैलेंज स्पोर्ट इस वक्त परेशानियों में नजर आ रही, बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है जिस तरह धनेश 11 कुक्से के शुरुआत में एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, चैलेंज स्पोर्ट के भी अब एक के बाद एक विकेट गिरते हुए प्रतीक पाटिल ने बैक टू बैक 2 विकेट ले लिया, विकेटों की हैट्रिक बनाए। देखना है क्या पूरा कर पाएंगे प्रतीक पाटिल। त्रिमूर्ति गायकर आए हैं नए बल्लेबाज, अब फील्ड और कसने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज ताकि हैट्रिक पूरा किया जाए। प्रतीक पाटिल मुड़ते हुए हैट्रिक गेंद लेकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर रख दिया। इस बार वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ इस वक्त हम देखें तो 17 रनों पे पहुंचा है, 17। देखना ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा, या फिर कोई बल्लेबाज भावेश पवार की तरह सिक्सर लगा के बजाएगा पतरा। अभी तक तो परेशानियों में नजर आ रही है चैलेंज स्पोर्ट, देखना उन्हें परेशानियों से कौन निकालता है। एक बार फिर से मुड़ते हुए गेंदबाज जाने दिया, बल्लेबाज ने सही फैसला, वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर फिर से आगे खिसकता हुआ 18 रनों पे पहुंचा है, 18। 2 बैक टू बैक विकेट लेने के बाद 2 लगातार वाइड गेंदे करते हुए गेंदबाज प्रतीक पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार काफी आगे रखा था, खेल दिया मिडाउन की तरफ, वहां पर दीपक भी मौजूद थे। 1 रन आता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19 रनों पे पहुंचा है, 19। अभी तक आसिंग नंडेड से थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रही है चैलेंज स्पोर्ट, परेशानियों में है, लेकिन अभी भी सचिन भुईर उनके बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज बीच मैदान पर मौजूद हैं। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, और गेंद मैदान के बाहर कुल 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक लगाया वहां पर, छोटी गेंद थी और उसे खोटी गेंद में तब्दील कर दिया बल्लेबाज सचिन भुईर ने। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 25-25 और लगता है पिक्चर बदल देंगे। शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल। आखिरी गेंद पर सिक्सर लगने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापसी की राह नजर आई होगी चैलेंज स्पोर्ट को। 2 ओवर में अब टोटल रन हम देखें तो 25-25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। अब यहां से 24 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 45-45। 70 स्पोर्ट की तरफ से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट। एमजे ट्रॉफी 2023 ये सीजन 4 है और पहले 2 सीजन को अपने नाम किया था धनेश 11 कुक्से नहीं, और उसके बाद मराठा पंजाब ने। देखना बस सीजन 4 चौथा सीजन किसके नाम होगा। तीसरा ओवर भावेश पवार को कंटिन्यू रखा गया है। प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, सिर्फ अगर हम देखें तो रन खर्च किए थे 4 और लेग बाय की मदद से 4 आए थे। पहले ओवर में टोटल रन आए थे 8। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, तो देखना है पावर प्ले खत्म होने के बाद अब फील्ड में थोड़ा सा आज़ादी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फील्डर को बाउंड्री लाइन पर खड़े करने का मौका रहेगा। देखना है किस तरह से अब गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जाएगी। देखिए थोड़ा सा समय के लिए सहयोग करने प्लीज़ धनेश 11 कुक्से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है, क्योंकि इसके बाद अभी और 4 मैचेस हैं। भावेश पवार तीसरे ओवर की पहली गेंद, वहां पर लोअर फुल टॉस, जमीनी सारे से खेला, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे, 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए कहते हैं ना जब सुर और ताल मिलता है तो एक अच्छा संगीत सुनाई देता है, लेकिन क्रिकेट में जब ताल और मेल मिलता है तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई देती है। टोटल स्कोर है बस 27-27। भावेश पवार लेफ्ट आर्म गेंदबाज, इनसे काफी उम्मीदें होंगी इस बार। बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्टंप पर रखा था, हल्के हाथों से खेला, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, और इस बार तालमेल की कमी और रन आउट हो गए बल्लेबाज। बल्लेबाज त्रिमूर्ति गायकर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, हेजिटेशन था, पहले दूसरे के लिए जाना चाहते थे, आखिरी समय में खतरे को महसूस किया था। सचिन भुईर ने रन के लिए मना किया, लेकिन जब तक मना किया तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और रन आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज त्रिमूर्ति गायकर। बहुत अच्छी फील्डिंग की थी अगर हम देखें तो, बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्टंप पर रखा था, पाटिल ने वहां पर हल्के हाथों से खेला, 1 रन बना, दूसरे के लिए स्पोर्ट की तरफ से
नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त योगेश भालेकर। देखिए नए बल्लेबाज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा तेज कदमों के साथ पहुंचना है प्लीज। देखिए वक्त बहुत कम है, इसके बाद और अभी 4 मैचेस खेले जाने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आप लोगों को भी सहयोग करना है। भावेश पवार ने एक ब्रेक थ्रू दिलाया है, वापसी कराई अपनी टीम को, रन आउट होकर त्रिमूर्ति गायकर वापस लौटे। स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अभी तक इस ओवर में भावेश पवार ने सिर्फ 1 रन खर्च किया है, 3 रन खर्च किए। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, डॉट बॉल। टोटल स्कोर हम देखें तो इस वक्त 28 है 28। देखना है अब यहाँ से कौन बल्लेबाजी करता है ग्रेट और कौन सी टीम होती है लेट। भावेश पवार का तीसरा ओवर बहुत ही जबरदस्त ओवर और इंपॉर्टेंट ओवर है। इस बार खेल दिया बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन इस बार खतरे को महसूस किया सचिन बुर ने। खराब थ्रो था लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वहां पर कलेक्ट किया भावेश पवार ने। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 29-29। और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज योगेश भालेकर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन योगेश भालेकर, यही कारण है कि फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। इस वक्त बीच मैदान में 3 विकेट गिर चुके हैं। आउट में बल्लेबाज तुषार शिल्के और त्रिमूर्ति गायकर, प्रीतेश पाटिल। इस बार टान दिया है गेंद 30 स्लॉट में, बल्लेबाज ने उसे भेज दिया है बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर बल्लेबाज योगेश भालेकर और भला करते हुए अपनी टीम चैलेंज स्पोर्ट का सिक्सर की मदद से ऐसा लगता है कि अब पिक्चर बदल सकती है। टोटल स्कोर है 35-35। स्लॉट में बल्लेबाज ने उसे भेज दिया बाजू। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हम देखें तो 35-35। अब यहाँ से 3 ओवर में जीत के लिए जो रन चाहिए वो भी हैं 35-35, क्योंकि टारगेट 70 रनों का है, 70। और अब ड्रिंक्स की मांग की गई है क्योंकि मैच में रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए अक्सर ऐसे मौकों पर ड्रिंक्स मंगाई जाती है और मैं कहता हूँ पानी पीना तो एक बहाना है, खिलाड़ियों को आपस में कोई रणनीति बनाना है। 3 ओवर के बाद रन बने हैं 35-35। 3 ओवर में जीत के लिए और चाहिए चैलेंज स्पोर्ट को 35। तो अब ये कुछ क्या होगा आगे, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब बंसारी। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं 35 रन। और अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए करण पाटिल को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर देखना है करण की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंच कर दिया इस गेंद को, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद चले गई है कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सचिन भोयर के बल्ले से ये स्ट्रोक आया है। सचिन भोयर जो इस सीजन बहुत ही गजब के
फॉर्म से गुजर रहे, दिखाया उन्हें ये किस तरह से वो फॉर्म से गुजर रही है स्ट्रोक लगाते हुए। बाहर निकलती हुई गेंद को इस वक्त पंच कर दिया, कवर की दिशा में ये गेंद बाउंड्री के लिए चले गई है। 4 रनों की मदद से स्कोर अब 39 पर 39 रन। इस बार शॉर्ट पुल लगा दिया इस गेंद को और सिंगल रन इस बार ले पाएंगे वहां दोनों ही बल्लेबाज योगेश भालेकर और सचिन भैर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि एक एक सिक्सर लगा चुके हैं। योगेश भालेकर ने पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था, जबकि ये ओवर नंबर 4 का खेल शुरू हो चुका है। करण की पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया अब सचिन ने। बीपीएल सीजन 3 में इसी ग्राउंड पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था गेंदबाज करण का। बिल्कुल बराबरी पर ये मैच इस वक्त चल रहा है, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी, 40 रन बने। अब यहाँ से जो रन चाहिए 30 रन और चाहिए, 16 गेंदें और 30 रन। सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर दिखना है जोरदार अपील होती हुई, लेकिन लाजवाब गेंद रही थी वहां गेंदबाज करण की। बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, गेंद की लाइन को मिस कर बैठे थे वहां बल्लेबाज योगेश भालेकर। डॉट गेंद ये होती हुई, तो पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद 2 अच्छी गेंदें की अब करण ने। चैलेंज स्पोर्ट्स और धनेश 11 के बीच में ये मैच इस वक्त चलता हुआ। ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं BC4 फॉर्मेट का। पहला मैच जो रहा था वो माहिरा स्पोर्ट्स ने अपने नाम किया और शिकस्त दी थी RD 440 को। अब देखना है कि कौन सी ये दोनों टीमों में से टीम मैच जीतेंगी और सेमीफाइनल में 2-2 हाथ कौन सी टीम लेंगी माहिरा स्पोर्ट्स से। सेमीफाइनल के जो मैच रहेंगे वो 5-5 ओवर के रहेंगे। करण पाटिल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज। 3 विकेटें गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स 40 रन। इस बार देखना है फ्लिक कर दिया इस गेंद को, वहां पर डिप में खिलाड़ी मौजूद है और अच्छी फील्डिंग वहां रही है, सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो कर दिया और इसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहां बल्लेबाज योगेश भालेकर ने। हालांकि डीप में वहां पर मोनिश पाटिल रहे थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग उनकी, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। इस बार देखना है सही कनेक्ट किया और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बैट्समैन योगेश भालेकर के बल्ले से। काउ कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया वहां पर योगेश ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का 48 पर 48 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। लेकिन इस वक्त योगेश और सचिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अब ये जो मुकाबला है ना एक क्लोज इनकाउंटर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया वहां पर बल्लेबाज योगेश ने। इस बार देखना है सही कनेक्ट किया और ये गेंद जाएंगी। हम देख रहे हैं कि चैलेंज स्पोर्ट्स एक अलग रंग में नजर आ रही है। अब तक स्कोर 48, अब तक 3 टूर्नामेंट को अपने नाम किया और नंबर 2 पर रैंक कर रही है, जबकि 4 टूर्नामेंट की विजेता टीम है धनेश 11 कुक्से और नंबर 1 पर रैंक कर रही है। मामा चषक को अपने नाम किया है धनेश 11 कुक्से ने और नंबर 1 पर अब चले गई है। फिर से वहां पर बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की इस बार, लेकिन गेंद की लाइन को नहीं पढ़ पाए थे। इस बार सीधी गेंद को रख दी थी वहां पर गेंदबाज ने। डॉट गेंद 12 गेंदें और अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 22 12-22 का अब यहाँ से इक्वेशन ये देखिए दिखाया जा रहा है। MJ ट्रॉफी 2023 ये तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का। पहले 2 दिन जो रहे थे वो सिटी इमर्जिंग के मैचेस हमने खिलाए और आज सुबह में 2 मैच भी सिटी इमर्जिंग के रहे थे। क्वार्टर फाइनल के 2 मैचेस खिलाए थे और 4 टीमें अब सिटी इमर्जिंग से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 70 के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है।
70 ब्रांड जो है वो स्पोर्ट्स दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। चाहे हम स्पोर्ट्स टी शर्ट की बात करें, स्पोर्ट्स कैप की बात करें, और फिर ये 70 लाइव, तारिफ सैयद 70 के ऑनर। तो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है सिटी इमर्जिंग से। चैलेंज बी अंजुमन स्पोर्ट्स, साथ ही साथ जोहान स्पोर्ट्स और आर्यन 11 भादौड़, ये 4 टीमें सिटी इमर्जिंग से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जबकि अगर हम BC4 फॉर्मेट की बात करें तो मायरा स्पोर्ट्स भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखना है कि ये जो मैच खेला जा रहा है कौन सी टीम जीतेंगी, धनेश 11 कुक्से या फिर चैलेंज स्पोर्ट्स। और तुरंत ही अगला मैच रहेगा, सेमीफाइनल का जो मैच रहेगा तुरंत ही रहेगा, इस मैच के बाद ही रहेगा इस मैच की विजेता टीम से। और सामने जो टीम है माहिरा स्पोर्ट्स, 12 गेंदे और जीतने के लिए रन है 22। गेंदबाजी में अब हार्ड ऑफ भिवंडी दीपक मडवी को बुलाया गया है। इस सीजन की अगर हम बात करें तो दीपक मडवी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया धनेश 11 के लिए। चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें, जब भी ज़रूरत पड़ी है धनेश 11 कुक्से को दीपक मडवी को आगे लाकर खड़ा किया और दीपक मडवी ने पूरा करके दिया वो काम। लेकिन अब देखना है कि काम पूरा करते हैं या नहीं। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त दीपक मडवी और पहली गेंद का सामना करेंगे वहाँ वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भोयर। दोनों ही खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो इस सीज़न बहुत ही बेहतरीन रहा है, जहाँ पर सचिन ने इस सीज़न 3 अर्धशतक लगाए। एक टूर्नामेंट के वो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, तो एक टूर्नामेंट के वो बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। ये अच्छा बैटर रहेगा दीपक और सचिन के बीच में। 12 गेंदे और 22 रन। पहली गेंद वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल कर दिया। इस गेंद को देखना है, अभी पाटिल वहाँ पर मौजूद है। पहली गेंद वहाँ पर सब कुछ अच्छा देखने को मिला, अच्छी गेंद रही थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्राइव लगा और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर अभी की। लेकिन सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 49 पर जा पहुंचा है। ये दोनों जोड़ी बहुत ही अहम है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए, योगेश भालेकर और सचिन भोयर की, क्योंकि अब यहाँ से हम देख सकते हैं 11 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन चाहिए। बिल्कुल बराबरी पर ये मैच चल रहा है। लेकिन आज भावेश पवार ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। आज क्या वो तो हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन इस मैच में उन्होंने जो 4 सिक्सर लगाए थे प्रीतिश पाटिल, वही कारण है कि हम देख रहे हैं एक अच्छा टोटल बनाया धनेश 11 कुक्से ने। लेकिन टोटल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीछा करती हुई इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट्स। पहली गेंद के ऊपर सिंगल और स्ट्राइक को रोटेट किया और अब योगेश भालेकर फेस करने जा रहे हैं दीपक मडवी को। फ्लिक कर दिया इस बार और देखना है इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाएंगी 4 रनों के लिए। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन वहां पर ये स्ट्रोक लगा दिया है योगेश भालेकर ने। कलाइयों का आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से वहां इस्तेमाल करते हुए योगेश भालेकर, बॉटम एंड का इस्तेमाल। ये देखिए किस तरह से वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था, पूरी तरीके से अपने बल्ले को रोल किया था, वहां बैठे थे वहां पर। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं योगेश भालेकर द्वारा। अब तक अपनी इनिंग में 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई है उन्होंने, तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस बाउंड्री की मदद से स्कोर अब 53। 10 गेंदे और 17 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली 2 गेंदे दीपक मडवी की, जिसपे पहली गेंद के ऊपर सिंगल और इस बार एक बाउंड्री लगाई बल्लेबाज ने। दोनों ही बल्लेबाज हम देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, जबकि 3 विकेटें गिर चुकी। आउट होने वाले बल्लेबाजों की हम बात करें तो तुषार शिल्के, साथ ही साथ प्रीतेश पाटिल और त्रिमूर्ति गायकर, ये 3 बल्लेबाज आउट हुए। लेकिन सचिन और योगेश एक अच्छी पार्टनरशिप भी बना रहे और जो टारगेट है उस टारगेट का बाखूबी इस वक्त पीछा भी कर रहे हैं। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट्स, मयूर विलास और पाटिल फैम टीम। जबकि अगर हम सिटी इमर्जिंग की बात करें तो चैलेंज भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पहली 2 गेंदों पर 5 रन। एक बार फिर से वहां सामना करेंगे योगेश भालेकर। फिर से इस बार देखना योगेश ने इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त योगेश भालेकर द्वारा।
ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, बिल्कुल फिर से बल्लेबाज इस के बार सामने इस देखना गेंद को रख दिया योगेश था और ने इस गेंद लंगन के को ऊपर खेल से दिया गेंद और चले ये गई। गेंद अभी भी पाटिल गेंद को बाउंड्री देखते के ही रह गए बाहर। और गेंद मस्तक पे दस्तक 6 रनों के लिए। अब यहां से इक्वेशन हम देख सकते हैं, 9 गेंदे और 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जिस तरह से रेत हाथ से धीरे धीरे सरकती, उसी तरह से अब ये मैच धनेश 11 के हाथों से सरक रहा है। हालांकि क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इस वक्त थोड़ा पल्ला भारी नजर आ रहा है चैलेंज स्पोर्ट का, क्योंकि 9 गेंदे और 11 रन। पिछली 3 गेंदों पर जो रन आए वो है 11। एक बाउंड्री, पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद बाउंड्री और फिर ये बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगा डाला वहां पर योगेश भालेकर ने। आड़े बल्ले से इस बार खेल दिया इस गेंद को। देखना इस बार खिलाड़ी मोनिश पाटिल वहां मौजूद है, थोड़ा सा वहां मिसफील्ड होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए, लेकिन इस बार योगेश भालेकर रन आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंदों को हम देख रहे थे कि बाउंड्री के बाहर फेंक रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल भी कर रहे थे। अपनी इनिंग में 3 सिक्सर, 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई थी और 24 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली उन्होंने, लेकिन दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवा दिया। जिस तरह से बल्लेबाजी योगेश कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये दूसरा रन लेना चाहिए था वहां बल्लेबाजों को। तो विकेट यहां पर गिरा है और आउट होकर अब वापस लौटते हुए योगेश। 60 रन पर 4 विकेटें। अब यहां से 8 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है वह 10। नए बैट्समैन अब आए हैं A1 पवन। और ये देखिए काफ़ी दिन के बाद अब हम रकीब मिर्ज़ा को भी देख रहे हैं। वेलकम रकीब, आपका भी इस्तकबाल है। भिवंडी के जहीर खान, रकीब मिर्ज़ा एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। जब भी क्रिकेट इन्होंने खेला है बड़ी बड़ी टीमों से ही खेला है, चाहे फिर हम मराठा पंजाब की बात करें या फिर बी इंडियन की बात करें। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो भिवंडी क्रिकेट से थोड़ा अधूरी है। लेकिन यहाँ पर अब खेल की शुरुआत होती हुई और नए बैट्समैन A1 पवन। 8 बॉल और जीतने के लिए रन है 10। आते ही साथ वहां पर खेल दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन। गजब का स्ट्रोक वहां पर A1 पवन के बल्ले से, A1 क्वालिटी का सिक्सर। पत्र बजाओ ये सिक्सर। अब इस ओवर में हम कह सकते हैं कि दीपक मडवी महंगे साबित हुए, क्योंकि जो रन खर्च किए उन्होंने अपने बॉलिंग में वो 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री, और कुल मिलाकर 18 रन आ चुके हैं। इस बार देखने पुल करने की कोशिश की थी वहां पर और ये डॉट गेंद ये हुई है। अब यहां से इक्वेशन ये है कि 6 गेंदे और जीतने के लिए 4 रन चाहिए इस मैच को, लेकिन पिछला जो ओवर रहा था दीपक मडवी को वो महंगा ओवर रहा था। 18 रन खर्च किए थे दीपक मडवी ने। इस सीजन हम देख रहे हैं कि पहली बार दीपक मडवी ने इतने रन खर्च किए हैं। अब देखने के लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। भावेश पवार ने अपने 2 ओवर कर चुके हैं। मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम से आपका मैच रहेगा। तुरंत ही हम मैच खिलाएंगे, क्योंकि आज 6 मैचेस हमें खिलाने और ये दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए करण पाटिल को एक बार फिर से बुलाया गया है। पिछला ओवर करण का जो रहा था उसमें 13 रन खर्च किए थे उन्होंने। एक बार फिर से अब करण को ही बुलाया गया है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 4 रन। आइए हमारे बीच में अब जुबैर अहमद साहब का आगमन होने जा रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम। MJ ट्रॉफी 2023 में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है जुबैर अहमद साहब, जिनका ताल्लुक दामनकर नाके से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हुआ है। वेलकम जुबैर भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं। खेल की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। 6 गेंदे और 4 रन। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए
करण पाटिल। पहली गेंद वहां पर करण की देखने अपने आप को रूम दिया और कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोनिश के एक बार फिर से देखने को मिली, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां बल्लेबाजों को। अपने आप को रूम देकर इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज सचिन भोईर ने। सचिन भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। हालांकि जब उन्होंने खेल की शुरुआत की थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वो 4 गेंदें डॉट के करी, उसके बाद सिक्सर उन्हें लगाया और बाउंड्री भी लगाई, और अब हम देख रहे हैं कि 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार देखने अपने अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है सलमान वहां पर गेंद के नीचे मौजूद, और सचिन की पारी का अंत। और इस बार देखने अपने अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है। तो विकेट यहां पर गिरा है और पारी समाप्त हो गई है बैट्समैन सचिन की। इस बार गेंद को सीधा रखा था वहां पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रखी थी जहां पर हुक कर दिया था इस गेंद को, और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर टिप में खड़े हुए खिलाड़ी सलमान अंसारी वहां मौजूद थे। 2 रन अभी भी यहां से चाहिए, बची हुई 4 गेंदों में, 4 गेंदें और 2 रन। नए बैट्समैन अब आए हैं हिटमैन ऑफ बरोडी अजय पाटिल। करण एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, बीपीएल में भी बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही है। और अरविंद पाटिल के लड़के जो एक साइडम गेंदबाजी किया करते थे, केवनी दिवे के। और इसी के साथ वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया है एक बार फिर से वहां पर मोनिश गेंद का पीछा करते हुए, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, और इस मैच को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। धनेश 11 कुक से इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई हार्ड लक धनेश 11 कुक से हार्ड लक पांडुरंग धर्मा पाटिल जी को खेल दिया है एक बार फिर से मोनिश गेंद का चैलेंज स्पोर्ट्स मयूर विलास पाटिल जी। गेंद जाएंगी बाउंड्री के। आइए पहले हम टॉस कराएंगे, उसके बाद फिर मैन ऑफ द मैच देंगे। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको तुरंत ही आ जाना है। मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन यहाँ पर है। ये पहला सेमीफाइनल रहेगा BC4 फॉर्मेट का, जहाँ पर 2 टीमें अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, चैलेंज स्पोर्ट्स और माहिरा स्पोर्ट्स।